यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम G20 समिट जो कि भारत में पहली बार हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि नर्सिंग में मैम G20 समिट क्यों पढ़ा रही हैं, इसलिए क्योंकि अब जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको मैं ये चीज़ 200% गारंटी से कह सकती हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर आएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में पहली बार और इतने बड़े लेवल पे करवाया गया है, इतना ज़्यादा खर्चा किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। इसमें पहले बीच में है जो इंडिया को भारत के तौर पर, भारत तो हमारे देश का नाम ही है, लेकिन सभी जगह जितना भी G20 समिट के अलग अलग जगह जो चीज़ें दिखाई गई हैं, न्यूज़ आप लोग मॉर्निंग से देख ही रहे होंगे जो कि 2 दिन चलने वाला है समिट यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ के और जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, कहीं पर राष्ट्रपति शासन चलता है तो कहीं पर प्रधानमंत्री वाला शासन चलता है और कहीं पर काउंसलर वाला, तो सभी यहाँ पे इंडिया में आए हुए आपने न्यूज़ में देखी है, वो नहीं याद पढ़ेंगे, हम वो चीज़ें देखेंगे जो हिस्ट्री में हो चुकी। मतलब ये स्टार्ट कब से हुआ था, इंडिया में कौन से नंबर पे किया जा रहा है, इस बार इंडिया ने ही इसको क्यों होस्ट किया है, वो सभी आपके सवाल हैं जो यहाँ पे आज क्लियर हो जाएंगे। और G20 समिट से मिलती हुई आपको जितनी भी जानकारी, जितना भी नॉलेज है वो प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आएगा। चाहे आप UPPSC का एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई सा भी, इवन जो आपको 5 नंबर का GK GS ऐड किया जाता है उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड हो सकती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐड किया गया है, वो आपको ये रहा, व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश्ड। तो G20 की स्थापना कब हुई है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1999 में, 1985 में कि सन 2000 में? तो G20 की स्थापना की गई थी कब? 1999 में। 1999 में जो अलग अलग देशों के गवर्नर, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर पहली बार तो ये G20 समिट की स्थापना हुई, इसमें जो मेंबर कंट्री हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें और मेंबर्स इंक्लूड किए गए। तो यदि इसकी स्थापना पूछें तो कब हुई थी? 1999 में। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, तो यहाँ पर आज की G20 समिट में ऐसा नहीं है कि जो G20 के मेंबर कंट्री हैं 20 देश हैं वो ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो WHO के डायरेक्टर से लेके IMF के, ILO के एंड यूनाइटेड नेशन के, तो सभी जगह के अलग अलग जो अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, वो भी आज के समिट में आए हैं। तो सभी आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से हेल्पफुल हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल भी आप लोग जो भी न्यूज़ चैनल आप प्रेफर करते हैं या फिर आप पढ़ के आपको जहाँ से भी इससे रिलेट करती हुई चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, मुझसे जितना हो पाएगा मैं इंक्लूड कर दूंगी चैनल पर, बट फिर भी आपको बारीक से बारीक चीज़ G20 समिट को लेके पढ़ लेनी है, क्योंकि इसमें से आपको आएगा। पहली बार हुई थी कब? 1999 में। लेकिन G20 समिट, G20 की स्थापना हुई थी, तो समिट है कंडक्ट नहीं करवाया गया था 1999 में। ओनली यहाँ पर जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील और जो विकसित देश हैं, इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में होने वाले हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन में ब्रिस्बेन, ओसाका, एंटेलिया या फिर इंडिया। कौन सा देश ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो अभी ये चल ही रहा है, आज है और कल है, 9 और 10 सितंबर को, 9 से 10 सितंबर तक होने वाला है, और ये हो रहा है इंडिया में। कहाँ पर? इंडिया में। तो ये यहाँ पर एनुअली होता है, हर साल यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। इसकी जो प्रेसिडेंशियल शिप है, मतलब यहाँ पर कि ये देश इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है, जो मेंबर कंट्री हैं यहाँ पर G20 समिट को, ये जो मेंबर कंट्री है उनमें से कोई एक देश ऑर्गेनाइज कर सकता है। रोटेशन वाइज मिलता है, ऐसा नहीं कि जिस देश को इस बार मिल गया उसको दोबारा मिल लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो इंडिया के लिए ये जो प्रेसिडेंशियल शिप है, मतलब कि ये होस्ट कर सकता है, वो मिली थी दिसंबर 1, 2022 से लेके नवंबर 30, 2023 तक के लिए। 1 साल के लिए मिली थी ये, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए, कि इस बीच में आप कभी भी ये है जो होस्ट कर सकते हैं G20 समिट।
तो इंडिया ने जो डेट डिसाइड की, ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया बस डेट को, इंडिया ने डेट तो डिसाइड की, लेकिन ये डेट डिसाइड कैसे होती है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो यहाँ पर डेजिग्नेटेड पीपल्स आने वाले हैं, जो भी मंत्री, जो भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग जो डेट शेड्यूल की गई है वो कब की गई, तो वो थी 9 से 10 सितंबर के बीच की। तो यहाँ पर इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। ये तो आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन में जाएगा कि भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। तो आपने आज जो देखा होगा कि जो मोदी जी जितने भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो कोणार्क जो सूर्य जो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, उसका जो कोणार्क मंदिर का जो चक्र है वो लगा हुआ है, जहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। तो वहाँ पर एक लिखा हुआ है वसुदेव कुटुम्बकम, उसी के नीचे लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो यहाँ पर 2020 जो G20 2023 जो समिट इंडिया में हुआ है, इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इस बार की थीम है G20 समिट की। तो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी कि आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं भारत में। इंडिया ने भी अच्छा खासा खर्चा किया है, 4100 करोड़ में, जो यहाँ पर दिल्ली के जो प्रगति मैदान में जो यहाँ पे डेवलप किया गया है, भारत मंडपम, जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसके लिए इंडिया का जो टोटल बजट यदि आपको पूछते हैं तो वो 4100 करोड़ रुपए। कितना, 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर 4100 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं। थीम है वो क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आप किसी को लेके कि जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है और उस G20 जो समिट है इंडिया में कंडक्ट किया गया, इसका मोटो क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम। क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम। इसके 6 एजेंडा है। पहला, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेसिलेंट ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये 6 एजेंडा यहाँ पे सेट किए गए हैं। मोटो है वसुदेव कुटुम्बकम। फिर यहाँ पे आपको यदि वेन्यू पूछें कि हो कहाँ पे रहा है, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट में 3 दिन की छुट्टी की गई है, जो 9 और 10 सितंबर को यहाँ पर 9 to 10 सितंबर को जो हो रहा है प्रोग्राम G20 समिट दिल्ली में। तो यहाँ पर इस समिट के लिए दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी की गई है, गवर्नमेंट पब्लिक सभी जगह, और लोगों से अपील की गई है कि आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी आ रहे हैं। तो रोडों पर भी जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इसीलिए 3 दिन की छुट्टी की गई है। और यहाँ पर हो कहाँ पर है, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। यदि जगह पूछें तो क्या है, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर इंडिया क्या है, साउथ ईस्ट एशिया वाला देश है। क्या है, साउथ एशियन कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पे आप कहीं भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द G20। G20 का मेंबर देश कौन सा नहीं है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको या फिर टर्की। कौन सा देश नहीं है G20 का जो सदस्य नहीं है, वो है सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर। बाकी जो देश है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्लैग मैंने पहले आपको इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको फ्लैग से इजीली उन देशों के नाम याद हो सकते हैं। दूसरा है चाइना, तीसरा है UK, चौथा इंडिया, पांचवा इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, रसिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड जापान। तो ये क्या है, 20 देश हैं G20 समिट के।
तो यहाँ पर आपको इनमें से एग्ज़ाम में यदि इनके क्वेश्चन आता है तो या तो एक्सेप्ट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा देश मेंबर नहीं है, या फिर कितने मेंबर हैं टोटल, या फिर फ्लैग देख के, या फिर मान लीजिए कि आपको पूछें कि चाइना की तरफ से जो शी जिनपिंग है वो नहीं आए तो कौन आया। तो चाइना में जनरली जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री वाला शासन है तो चाइना में होता है राष्ट्रपति वाला, तो वहाँ के राष्ट्रपति नहीं आए, उनकी जगह प्रधानमंत्री को भेजा गया है, अपोजिट किया गया। फिर रसिया के भी जो व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं क्योंकि उनको अरेस्ट होने का डर था कि इंडिया में इंटरनेशनल एजेंसीज उनको अरेस्ट ना कर लें, तो वो भी नहीं आए। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं अलग अलग देशों के, उनमें से तीन हैं जो मेन, जो जहाँ पर राष्ट्रपति शासन है तो वहाँ के राष्ट्रपति को आना था, प्रधानमंत्री शासन है तो प्रधानमंत्री को, बट 3 जगह से नहीं आए, रसिया, चाइना एंड आगे हम पढ़ेंगे जो एक और देश के जिनको कोविड हो गया है तो वो भी नहीं आए। नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। तो हमने शुरू में पढ़ा कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पहला समिट कहाँ आयोजित किया गया था? USA में, ब्रिटेन में, कनाडा में कि फ्रांस में? तो जो पहला समिट है जो हुआ था G20 का, वो हुआ था कहाँ पर? वाशिंगटन में। कहाँ पे? वाशिंगटन में। जब जॉर्ज बुश वहाँ के कौन थे? राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उसी टाइम पर पहला समिट है जो आयोजित किया गया था USA में, वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट वन इज द टू डेट हाउ मेनी समिट ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड। तो अभी रिसेंट तक हम बात करें कितने G20 समिट हैं जो हो चुके हैं? 5, 9, 11, 17। अब यहाँ पे आपको यदि जब पता होगा, यदि आपने 1999 से काउंट किया तो अब तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपको लगेगा 24 समिट हो चुके, लेकिन पहला समिट आयोजित कब हुआ था? 2008 में, 2008 में वाशिंगटन DC में, USA में। अब आप वहाँ से काउंट कीजिए कि जो अभी इंडिया में हो रहा है कौन से नंबर का समिट है? 5वां, 9वां, 11वां कि 17वां? तो अभी जो इंडिया में समिट हो रहा है वो कौन से नंबर का है? आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हुआ था 2008 में, फिर अभी हो रहा है 23 में, तो कौन से नंबर का हो गया? तो ये हो गया 17वें नंबर का। कौन सा? 17वें नंबर का। और यहाँ पर 17 समिट हो चुके हैं, 18वें नंबर का इंडिया में हो रहा है। 17 समिट यहाँ पे देखिए, टू डेट हाउ मेनी समिट ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड। तो यदि यहाँ पे बात करें हम तो 17 हो चुके हैं, अब जो हो रहा है इस बार वो कौन सा है? वो है 18वें नंबर का, जो कि इंडिया में हो रहा है। तो 17वां कहाँ पे हुआ था? बाली में, इंडोनेशिया के बाली शहर में 17वें नंबर का समिट हुआ था। इंडिया में हो रहा है 18वें नंबर का। और G20 समिट है जो हर साल एनुअली होते हैं। क्या है? एनुअली होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर G20 2003 लोगो। तो क्या इंस्पिरेशन है G20 2023 के लोगों की? इंडियाज नेशनल फ्लैग, रसियाज नेशनल फ्लैग, फ्रांस नेशनल फ्लैग, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो आपका जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया से मिलता जुलता हुआ लोगो भी रखा गया होगा। तो क्या है? इंडिया का नेशनल फ्लैग, जो हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग है, 3 कलर होते हैं इसमें, केसरिया, सफ़ेद और हरा, इन तीनों से लिया गया है इसको। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है। सेफ्रॉन वाइट और ग्रीन है, और ब्लू जो बीच में चक्र है वो। तो यहाँ पर इंडिया का जो प्लांट है, क्या है? इंडिया का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? लोटस। और जो चुनौतियों के विकास को दर्शाता है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, इस तरीके से पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है। अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ। और यहाँ पर जो लास्ट है भारत का यहाँ पर जो लिखा गया है G20 लोगों में, वो क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट। इंडिया की जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो हिंदी, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। अब यहाँ पर इसी देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत लिखा गया है। G20 समिट में कहीं पर भी आपको इंडिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा, भारत लिखा हुआ मिलेगा। इवन मोदी जी की जो आपने सबसे पहले जो बैठे हुए हैं यहाँ पर हमेशा इंडिया लिखा रहता, इस बार भारत लिख दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ G20। तो G20 का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में, USA में, कि इंडिया और USA दोनों में, कि कहीं पर भी नहीं?
तो G20 का हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रोटेशन वाइज हर एक देश इसको होस्ट करता है, ना तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है हेडक्वार्टर के लिए, ना ही परमानेंट यहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो होस्ट कंट्री होते हैं, लेकिन क्योंकि होस्ट कंट्री चेंज होते रहते हैं हर साल, एनुअली होता है तो एनुअली चेंज होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है तो कहीं पे नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द स्पेनिश प्रेसिडेंट हु विल नॉट अटेंड द G20 समिट इन इंडिया ड्यू टू बीइंग कोविड-19 पॉजिटिव। तो वो है यहाँ पर स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं पेड्रो सैंचेज, वो शामिल नहीं हो पाए। इनकी जगह कोई और डेलीगेट्स को भेजा गया है क्योंकि इनको कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ना तो चीन के राष्ट्रपति आए शी जिनपिंग, ना ही रूस के आए व्लादिमीर पुतिन, बाकी सभी देशों के। और यदि UAE की बात करें तो वहाँ के किंग आए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।